तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अभी नेक्स्ट ट्राई किया है कि क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो वो है मेंडेलियस। मेंडेलियस ये रशियन साइंटिस्ट है। ठीक है, अब उन्होंने जो एक पीरियोडिक टेबल बनाया, जिस पीरियोडिक टेबल जो बनाने का जो टाइम पीरियड था वो 1869 टू 1872 था। अब उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे, पता थे। उसके बाद में इन्होंने क्या देखा कि ये जो 63 एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करने की कोशिश की, पर जैसे बाकी इनके पहले जो हुए थे डोबेराइनर्स हैं या फिर न्यूलैंड्स हैं, उन्होंने जो मिस्टेक की थी वैसी मिस्टेक इनकी होनी नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने जो क्लासिफिकेशन करने का जो पैटर्न है या तरीका है वो काफी डिफरेंट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि एक टेबल बनाया, पर उस टेबल में क्या है कि जो एलिमेंट्स उस टाइम तक नोन थे, जैसे 63 एलिमेंट्स पता चल गए थे, उनको पता था कि आगे भी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने वाले हैं। तो ऐसे केस में उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी उनको नोट डाउन कर लिया, एक एक कार्ड बना लिए, और कार्ड बना के फिर उन्होंने उन कार्ड्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने जो कार्ड्स लिए उसमें जो एलिमेंट्स रखे थे उनकी प्रॉपर्टीज लिख ली। जैसे अगर आपको बताओ कि यहाँ पे जैसे अगर ये बोला जाए कि एक कार्ड ले लिया, ठीक है, और इस कार्ड के ऊपर हाइड्रोजन अगर है, ठीक है, तो इस पे हाइड्रोजन का सिंबल लगा दिया H। उसके बाद में उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर तो यही नहीं था, पकड़ते कंसिडर ही नहीं करते थे, तो एटॉमिक नंबर उस टाइम पे शायद डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर जो था उनको लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज उन्होंने लिख दी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद में दूसरा एक कार्ड ले लिया, ठीक है, उसमें उन्होंने इस कार्ड के ऊपर फिर से एक कार्ड ले लिया और उस कार्ड के ऊपर फिर से दूसरा एक एलिमेंट लिख दिया। जैसे लिथियम है तो लिथियम के बारे में लिख दिया, ठीक है, उसका सिंबल लिखा। उसके बाद में उसका जो मास नंबर है वो लिखा। उसके बाद में वहां पे उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, वो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, किस तरह से फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, उसके बाद में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें लिख डाली। ठीक है, फिर ऐसे करते 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 सारे एलिमेंट जो थे उनके बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, अब उनको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको जो फाइंड आउट हुई, ठीक है, दिखाई दी, वो थी कि जो एलिमेंट्स थे उनके कुछ कुछ एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, और फिर है लिथियम है, या लिथियम जैसे सोडियम भी है। ठीक है, लिथियम है, फिर उसके बाद में सोडियम है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स थे इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो थे जिनकी प्रॉपर्टी उनको सिमिलर दिखी, उसका एक सीधा सीधा उन्होंने एक कॉलम बनाया, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, उस वर्टिकल कॉलम को नाम दे दिया ग्रुप। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम उन्होंने बनाया कि एक एलिमेंट्स है उसका कार्ड रखा, फिर उसमें उसके नीचे दूसरा एलिमेंट रखा जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, इस तरह से उन्होंने दूसरा एक जो एलिमेंट है उसको रखा, और इस तरह से जो एलिमेंट का उन्होंने जो ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है, इसे बोलेंगे सॉरी, इस जो कॉलम बना दिया उसको बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, अब ये हो गए, उन्होंने कैसे किया ये बताया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे, तो इन्होंने जो एलिमेंट्स है उनको जब क्लासिफाई कर दिया, पूरा टेबल बना लिया, तो वहां से एक उन्होंने लॉ बनाया कि उनको एक कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखे। जो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद उनको देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक लिखा है पीरियोडिक लॉ करके, मिडिल ईस्ट वर्जन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो बोला है, ठीक है, तो ये लॉ लिखा था उन्होंने। यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस लिखा है। ये पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है इसका मीनिंग बाद में समझ लेते हैं, पर जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास जो है उसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली फंक्शन होती है। ठीक है, पीरियोडिकली रिपीटेड होती हुई दिखाई दी। ठीक है, अब इन्होंने जो टेबल बनाया था, जो पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह से बनाया था तो ये देखेंगे हम यहाँ पे। ये ओरिजिनली उन्होंने बनाया हुआ इस टाइप का एक टेबल बना लिया जिसमें उन्होंने जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर टेबल में देखते हैं तो क्या दिखता है, तो सबसे पहले इस टेबल में हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंटली सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं तो 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, इस तरह से नंबर दिए हुए। ये जो नंबर दिए हैं ये होते हैं कॉलम्स, और कॉलम्स को उन्होंने जो नाम दे दिया है कि कॉलम्स अगर हैं तो उनको नाम दे दिया है ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहे यहाँ पे ये है ग्रुप्स। तो उन्होंने जो टेबल बनाया तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने जो एलिमेंट्स रखे थे उनके जो कॉलम्स थे उसको ग्रुप बनाए, और ग्रुप जो है ये 8 बनाए। कितने बनाए, 8, 1 से लेके 8 तक ग्रुप बनाए। ठीक है, अब हर एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन को छोड़ देते सबसे पहले लिथियम लेते, लिथियम की प्रॉपर्टी, ठीक है, सोडियम जैसी दिख रही, तो इसलिए लिथियम के नीचे उन्होंने सोडियम लगा दिया। फिर उसके बाद में बेरियम है,
बेरियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की जैसी है, इसलिए उसके नीचे उसे लगा दिया। बोरॉन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की तरह है, उसके बाद में कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन की है। तो जो भी एलिमेंट्स है उनको उन्होंने जो प्रॉपर्टी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी सिमिलर दिख रही है, उसके नीचे एक के बाद एक लगा दिया। ठीक है, अब लगा दिया, ठीक है, ये हो गया इनका एक तरह से एक टेबल तैयार। जैसे ही उन्होंने ये अरेंजमेंट की तो उसके बाद में जो टेबल बना है, इस टेबल को नाम देते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये पहला ऐसा टेबल है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज करके दिखाया। ठीक है, अब जो लॉ है उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे कर दी ये तो पता चल गया, पर लॉ क्या बोल रहा है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन, यही वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या बोल रही है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं, ये वाला टेबल है अपना। ठीक है, अब इस टेबल में उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन, अभी के लिए हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। ठीक है, लिथियम ले लिया, क्या कर दिया, लिथियम जो है, ठीक है, तो एक सेकंड, सबसे पहले लिथियम लिया। लिथियम की प्रॉपर्टी के बाद में, यानी एटॉमिक मास के बाद में बेरियम आता है, बेरियम के बाद में बोरॉन को रखा, बोरॉन के बाद में कार्बन को रखा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक वो रखते गए। फिर उनको देखा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो ज्यादा बड़ा वाला जो आता है वो आता है सोडियम। पर सोडियम की प्रॉपर्टी तो लिथियम की जैसी है, इसलिए उन्होंने लिथियम के नीचे सोडियम को लगा दिया। बेरियम की जैसी प्रॉपर्टी है वैसी मैग्नीशियम की दिख रही, तो यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। तो इनको दिख रहा है कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, देखिए मास नंबर कितना है यहाँ पे, 6.949 है, यहाँ पे 10.8 है, 12 है, 14, 16, 9, 19, उसके बाद 23, 24.3। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे उनको जो एलिमेंट्स है उनमें जो प्रॉपर्टीज है ये रिपीटेड होती हुई दिख रही, सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीटेड होती हुई दिख रही। तो जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन जैसी प्रॉपर्टी क्लोरीन की दिख रही। ठीक है, फ्लोरीन की जैसी प्रॉपर्टी है वैसी क्लोरीन की मिल रही। तो यहाँ पे दिखा उनको कि क्लोरीन की और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी तो सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद में आता है पोटेशियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम के जैसे दिख रही, तो यहाँ पे उन्होंने सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम को लगा दिया। मैग्नीशियम की जैसी प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, उसी तरह से जैसे मैग्नीशियम कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने लगा दिया इसको। तो ये हो गया कैल्शियम। ठीक है, तो एक के बाद एक उन्होंने एलिमेंट्स वहां पे अरेंज करना शुरू कर दिया और इसी तरह से पूरा टेबल बन गया। अब सोचने वाली ये बात है कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, ये जो वर्ड हमने देखा था कि पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक, पीरियोडिक यानी कुछ देर के बाद फिर से रिपीट हो जाना। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो इनकी प्रॉपर्टी जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ते गया वैसे वैसे उनकी जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लॉ था, लॉ को समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो लॉ देखिए क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही क्या होता था कि प्रॉपर्टीज ये रिपीटेड हो रही है पीरियोडिकली, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीटेड होती जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन करके बोला है। तो ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ अगर आपको समझ में आ गया, उसके बाद में इन्होंने टेबल कैसे बनाया है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला जो है उन्होंने बनाया वाला ओरिजिनल टेबल बोल सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने ओरिजिनली टेबल बनाया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो इनको जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको ग्रुप बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्टिकली जो आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये है पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा। तो वहां पे उन्होंने जो ग्रुप बनाया ये वाला वर्टिकल, तो ये वर्टिकल वाला जो है उनको ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 8 ग्रुप बनाए, उसमें भी जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर और सब ग्रुप बना के दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इसमें दिखाई देगा आपको कॉपर है और आरबी लिखा है, फिर जिंक है, स्ट्रोंटियम यहाँ पे लिखा है। तो एक एक जो ग्रुप है उसी के नीचे एक के साथ एक लगाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक ग्रुप में पहले तो 8 ग्रुप बनाए और 8 ग्रुप को ए और बी में डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से उनके ग्रुपिंग हो गए, ये टेबल बन गया। अब जो टेबल बनाया है इन्होंने, जो काम किया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेरिट्स हैं। मेरिट्स यानी अच्छी चीजें क्या है, तो ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे मेरिट्स एक वर्ड लिखा है। ठीक है, ये मेरिट, ये वर्ड क्या होता है, मेरिट यानी होता है अच्छे गुण। जो मेंडलिस ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में क्या अच्छी चीजें हैं ये यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो उन्होंने जो मेंडलिस ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उसमें पहली जो चीज आती है, वो पहला जो पॉइंट है वो है atomic mass of some element were revised so as to give them the proper place in the periodic table in accordance with their properties। तो जो पीरियोडिक टेबल है
हम अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीज ने बनाया है, इसमें जो एलिमेंट्स लगाए वो दो बेसिस पे लगाए। एक तो पहली तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, और साथ में उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। पर यहाँ पे जब ये टेबल बना रहे थे तो उस टाइम पे उनको दिखा कि जो बेरिलियम है उसका प्रीवियसली जो डिटरमाइन किया गया जो एटॉमिक मास था वो 14.09 था। ठीक है, अब 14.09 अगर एटॉमिक मास है, ठीक है, तो उसके बाद में जो बोरॉन था, ठीक है, तो बोरॉन का मास तो 10.8 था। पर ये टेबल जो बनाना था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, बेरियम की जो प्रॉपर्टीज है, ये बोरॉन और लिथियम के बीच वाली प्रॉपर्टीज आती थी। जैसे वैलेंसीज है, तो वैलेंसीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिथियम की वैलेंसी कम है, फिर वो बेरियम की है, फिर बोरॉन की है। पर अगर इसे लगाना जाए तो बोरॉन के बाद में लगाना पड़ता था, क्योंकि उसका जो मास नंबर था वो प्रीवियसली डिटरमाइन कर दिया गया था कि 14.09 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोरॉन को उसके पहले लगाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जैसे बोरॉन को प्रीवियसली लगाने के लिए, ठीक है, उसका जो मास था वो फिर से एक बार चेक करना पड़ा। तो मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो चेक करने पे उनको पता चला कि उसका जो मास है वो 9.01 है। ठीक है, तो ये बोरॉन से मास जो है वो कम है, बेरियम का मास जो है कम है, इसलिए उसकी जो प्लेस है वो लिथियम और बोरॉन के बीच में आ गई। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी के हिसाब से उन दोनों के बीच में होना चाहिए था, पर पहले डिटरमाइन कर दिया गया है कि उसका जो मास है, ठीक है, तो ये मास जो है, उसका जो मास है, ये मास उसका 14.09 निकाला, पर वो एक्चुअल में 9.4 होना चाहिए था। ठीक है, उसका जो मास था वो 9.4 होना चाहिए था। यहाँ पे बेरिलियम का जो मास है ये फिर से रिवाइज कर दिया गया और बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर द बोरॉन। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, कि यहाँ पे लिखना है कि एटॉमिक मास ऑफ द सम एलिमेंट वे आर रिवाइज सो एज टू गिव देम द प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। एंड सेकंडली उसके सामने उसका जो एग्जांपल है ये वाला, तो प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 14.09 was changed and corrected, अब उसकी वैल्यू करेक्ट कर दी गई, वो है 9.4 एंड बेरिलियम was placed before the boron। ये हो गया पहला जो मेरिट है वो। सेकंड अब मेरिट देखते हैं उसके बाद में। दूसरा जो मेरिट है वो है Mendeleev kept the vacant places, Mendeleev kept the vacant places in the periodic table for the elements not discovered till then। तो अभी जो ये Mendeleev periodic table जब बना रहे थे तो 63 एलिमेंट्स वहां तक के डिस्कवर्ड हो गए थे उस टाइम तक। पर अब उसके बाद में मेंडेलिस का बिलीव ये था कि इसके बाद भी एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जगह जो है पीरियोडिक टेबल में बनाते हुए जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे उनके लिए वैकेंट प्लेसेस रख दी थी। ठीक है, तो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होने के थे उस टाइम तक, तो उसके लिए उन्होंने वैकेंट प्लेसेस रख दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस वैकेंट है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और कैल्शियम के बाद में यहाँ पे एक प्लेस वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक प्लेस वैकेंट है, यहाँ पर भी प्लेस वैकेंट है। तो ये जो वैकेंट प्लेसेस, ये ओरिजिनली उन्होंने बनाया हुआ टेबल है, तो उसमें जो वैकेंट प्लेसेस है ये क्यों है? तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो प्रॉपर्टी के हिसाब से वहां पे थे ही नहीं, मिले नहीं थे, डिस्कवर्ड होने थे। तो मेंडेलियस ने सबसे बड़ा काम किया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए जगह छोड़ दी, वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, और ये वैकेंट प्लेसेस छोड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ वैकेंट प्लेसेस ही नहीं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनके जो मास नंबर है वो प्रेडिक्ट कर दिए। उसके बाद में उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी, कैसे डिस्कवर होंगे, इसके बारे में भी उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, उस टाइम तक तो पता ही नहीं था कि कौन से एलिमेंट्स वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, पर उनको फिर जब उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया तो उनका जो नाम था, ठीक है, वो रख दिया उन्होंने इका बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे जो है जो नाम रखा उसका एक का नाम है इका बोरॉन, दूसरे का नाम रख दिया इका एल्यूमिनियम, और तीसरे का नाम इका सिलिकॉन। और इसी तरह से उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि उनके मास नंबर ये 44 रहेंगे, 68 रहेंगे और 72 रहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तक को उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये नाम ऐसे क्यों रखे? ठीक है, तो इसके लिए फिर से एक बार टेबल देखो। टेबल में क्या दिख रहा है कि टेबल जो है उसमें दिखाई देगा कि यहाँ पर अगर टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर का जो है ये पहला यहाँ का जो है इसका नाम दे दिया इका, इसका नाम जो है इन्होंने लिख दिया इका। ठीक है, इका बोरॉन, ये जो ऊपर वाला बोरॉन है इसके तरह रहेगा। इका का मतलब ही होता है लाइक और सेम या एज। ठीक है, तो इका बोरॉन जो लिखा है, तो इका बोरॉन क्यों लिखा? क्योंकि वो बोरॉन की तरह जो रहने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी बोरॉन से मैच होने वाली थी, इसलिए। इसके बाद वाला जो नीचे वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने इका एल्यूमिनियम लिख दिया। ठीक है, इका एल्यूमिनियम। अब इका एल्यूमिनियम क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की तरह वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो नीचे वाला जो बाकी है ये वाला, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया इका सिलिकॉन।
ठीक है। तो इका सिलिकॉन क्यों लिख दिया, क्योंकि वो सिलिकॉन की तरह प्रॉपर्टी रहेगी इसलिए। इका का मतलब यहीं पे जैसा, तो बोरॉन जैसा, एल्यूमिनियम जैसा और सिलिकॉन जैसे ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस तरह से नाम दे दिए और इनका नाम इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। अब कुछ दिनों के बाद ये सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए और डिस्कवर्ड होने के बाद जब डिस्कवर्ड हुए एक्चुअल में, तो उनके जो नाम थे वो थे, इका बोरॉन का नाम स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम जो लिखा था उसका एक्चुअल में नेम मिल गया गैलियम, और इका सिलिकॉन जो था उसका नाम था जर्मेनियम। इन्होंने जो मास नंबर थे प्रेडिक्ट किए वो भी ऑलमोस्ट सेम निकल आए, उनकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम थी, जैसे प्रेडिक्ट की थी उसी तरह से मिल गई थी। तो ये उनका जो टेबल बनाया था उसमें सबसे अच्छी चीज ये थी, इसलिए इसे भी हम मेरिट करते बोलते हैं। ठीक है, तो मेरिट ऑफ मेंडलियस पीरियोडिक टेबल जो सेकंड मेरिट है ये है। आपको अगर एग्जाम में आता है कि मेरिट लिखो, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी कि मेंडलियस के वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, एंड दे आर नोन थ्री एलिमेंट्स, दैट इज इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन. After some time they were discovered, and later when they discovered, their name become Ica boron become scandium, Ica aluminium is gallium, and then Ica silicon is called germanium respectively. ठीक है, तो यहाँ पे आपको उतना बताना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे डिस्कवर हुए। इसके बाद में तीसरा जो है ये है तीसरा मेरिट। ठीक है, तो तीसरे मेरिट में क्या बताया ये देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो मेरिट है उसमें बताया गया देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती है, जैसे नोबल गैसेस होती है हेलियम, ठीक है, हेलियम, उसके बाद में नोबल गैसेस हेलियम है, उसके बाद में नियॉन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जेनॉन होती है। तो ये सारे के सारे जो गैसेस होते हैं ये नोबल गैसेस होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, यानी इनकी वैलेंसी जीरो होती है, उनके जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल होते हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे। पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो एलिमेंट है नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये एलिमेंट पहले जब टेबल बनाया था तो उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, पर बाद में जब डिस्कवर्ड हुए तो उनके लिए फिर टेबल में प्लेसेस होनी चाहिए थी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन वाला जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके पहले उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से हाइड्रोजन से लेके यहाँ तक एक जो ग्रुप है इसको लगा दिया। अब ये जो हाइड्रोजन वाला जो दिख रहा है ये तो पहला ग्रुप है, ठीक है, उसके पहले वाला जो रहेगा उसको जीरो लिख दिया उन्होंने, कितना जीरो, और जीरो ग्रुप में फिर यहाँ पे हेलियम लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में नियॉन लगा दिया, फिर आर्गन लगा दिया। तो इस तरह से जीरो ग्रुप जो थे वहां पे सारे जो इनर्ट गैसेस थे, नोबल गैसेस थे, वो सारे के सारे यहाँ पे लगा दिया विदाउट डिस्टर्बिंग। जो इंटरनली जो एलिमेंट्स लगे थे उनको डिस्टर्ब न करते हुए सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लगा दिए गए। ठीक है, तो ये भी एक उनका मेरिट है कि जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखा क्या लिखा है कि देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलियस पीरियड, मेंडलियस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडलियस क्रिएट जीरो ग्रुप, यहाँ पे जीरो ग्रुप बना दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए एक नया ग्रुप बना दिया, कॉलम बना दिया, जो कॉलम आगे लगा दिया गया, ठीक है, और उसे जीरो ग्रुप करके नाम दे दिया। वहां पे नोबल गैसेस फिटेड वेरी वेल, तो यहाँ पे नोबल गैसेस अच्छे से फिट बैठ गए। तो ये है, यहाँ तक हो गए अपने मेंडलियस के जो पीरियोडिक टेबल है उसके मेरिट्स। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं डीमेरिट्स। अगर आपको मेरिट्स पूछे गए तो ये तीन मेरिट आपको ध्यान में रखना है। पहला मेरिट जो है वो है एटॉमिक मास जो है उसको रिवाइज कर दिया बेरियम और बोरॉन का, ठीक है। दूसरा जो मेरिट आता है उसमें मेंडलियस केप्ट वैकेंट प्लेसेस, ठीक है, जो इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, कौन सा एलिमेंट उसकी जगह डिस्कवर्ड हुआ था, जो प्रेडिक्टेड नेम थे उसका, ठीक है, उसके मास नंबर के हिसाब से वहां पे ध्यान में रखना है। और उसके बाद में फिर से आएगा यहाँ पे जिसको बोलेंगे कि हम जीरो ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जीरो जो ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे जो एलिमेंट है इनर्ट या नोबल गैसेस उनका जीरो ग्रुप करके यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेडिक्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसके बाद में डीमेरिट्स। डीमेरिट्स को समझने के लिए, ठीक है, अब ये डीमेरिट्स वर्ड क्या होता है ये समझना पड़ेगा। डीमेरिट्स यानी मेरिट यानी अच्छे गुण होते हैं, तो डीमेरिट यानी दोष हो गए, दुर्गुण हो गए, ठीक है। मेंडलियस ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ दोष या फॉल्ट्स बाकी थे, एरर्स बाकी थी, ठीक है, इस एरर को डीमेरिट्स बोलते हैं। अब डीमेरिट्स कौन कौन से थे वो देखो। पहला डीमेरिट, ये बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहला है डीमेरिट नंबर 1, whole number of atomic masses of element like cobalt and nickel is same and therefore there was ambiguity regarding their sequence in the Mendeleev's periodic table। अब ये मेंडलियस पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल ये दो चीजें दिखा रही, ये है कोबाल्ट और यहाँ पे है निकेल। तो कोबाल्ट और निकेल यहाँ पे अभी 58.9 और 58.7 इस तरह से दो आपको मास नंबर दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये पहले जो था
स्टार्टिंग में जब उन्होंने टेबल बना रहे थे उस टाइम पे इनके जो नंबर थे ये 59 और 59 ही मास नंबर कंसिडर कर दिया गया, ठीक है, दोनों के मास नंबर 59 59। अब 59 दोनों के एकदम प्रिसाइजली उनके पास नंबर नहीं थे, पर जब उनको यहाँ पे अरेंज 59 करके मास नंबर कंसिडर कर दिया गया था, तब यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसको पहले लगा दिया और निकेल को बाद में, ठीक है। बट जब इनके बारे में जब मास नंबर डिस्को यानी प्रिसाइजली पता चल गए थे, तब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोबाल्ट का जो मास नंबर वो देखो कितना है 58.9 और निकेल का है 58.7। अब ये टेबल जो बना है ये अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस चाहिए था। अब मास जो है कोबाल्ट का वो है 58.9 यानी ग्रेटर बड़ा है, इसका मास जो ज्यादा है, और निकेल का मास ये कम है। जब कम वाला मास नंबर है तो वो तो पहले आना चाहिए, तो ये कोबाल्ट की जगह होना चाहिए था और कोबाल्ट को निकेल की जगह होना चाहिए था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कोबाल्ट जो है ये निकेल के पहले है, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गया कि अगर कोबाल्ट का मास नंबर भले पता ना हो पर वो प्रॉपर्टी के हिसाब से वो आगे लगा दिया गया, क्यों लगाया गया, और इसको फिर पीछे रहना चाहिए था, निकल के बाद में आना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी हो गई, यानी कंफ्यूजन तैयार हो गया कि ये टेबल में ऐसे क्यों लगाया गया। तो इसके बारे में मेंडेलियस के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक्स, इसका पहला ड्रॉबैक्स कि यहाँ पे होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट लाइक कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम होने की वजह से देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में ये सीक्वेंस जो है ये गलत हो गया, कंफ्यूजन में आ गए कि कोबाल्ट को बाद में चाहिए था तो पहले लिख दिया निकेल के पहले और निकेल को कोबाल्ट के बाद में लिख दिया गया। तो ये हो गया पहला ड्रॉबैक। अब दूसरा जो ड्रॉबैक है वो देखते हैं, उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें आइसोटोप्स क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। दूसरा ड्रॉबैक है पर उसके लिए पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स जो होते हैं ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट यानी एलिमेंट एक ही रहेगा और उसी के एटम्स रहेंगे, पर उसमें क्या रहेगा, तो हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है ये सेम होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो है ये डिफरेंट रहेंगे, प्रोटॉन्स तो सेम है बट न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहेंगे। अब प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट अगर न्यूट्रॉन रहे तो डिफरेंट मास नंबर भी डिफरेंट आएगा। एलिमेंट तो सेम है पर उनमें मास नंबर डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कार्बन, कार्बन 12 जो लिखा है तो उसमें 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन है, ये मास नंबर 12 हो जाएगा, 6 + 6 12। बट कुछ कार्बन एटम्स नेचुरली होते हैं, कुछ एटम्स जो है उनमें प्रोटॉन तो 6 ही है पहले जैसे उस वैसे ही है, बट उसमें न्यूट्रॉन ये 7 हो गए तो उसको कार्बन 13 बोलते हैं। उसके बाद में कार्बन 14 भी होता है, तो कार्बन 14 जो है ये 6 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स तो हर एक इसमें सेम है हर एक एटम्स में, यानी पहला ये कार्बन का एटम है तो उसमें भी प्रोटॉन्स उतनी है, दूसरा जो कार्बन एटम है उसमें भी प्रोटॉन्स 6 है और न्यूट्रॉन भी 14 वाला जो तीसरा कार्बन एटम है उसमें भी जो प्रोटॉन्स है वो सेम है। बट न्यूट्रॉन्स अगर देखेंगे तो न्यूट्रॉन्स वहां पे इसमें 6 है, इसमें 7 है और तीसरे इसमें 8 है, इसकी वजह से यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। बट अगर कार्बन एटम ले लिया जाए तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम ही रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज कभी भी किसी भी एलिमेंट्स की चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो केमिकली, ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो तो सेम है, ठीक है। तो आइसोटोप्स ये इसी तरह से रहेंगे, आइसोटोप्स यानी क्या, तो सेम एटम है कार्बन के बट उसमें जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब फिर से एक बार आइसोटोप्स को समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये है आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स जो है इनमें यहाँ पे देखो हाइड्रोजन वाले आइसोटोप दिखे, तो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, दूसरा जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो पहला ये हाइड्रोजन इसमें एक ही प्रोटॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, तीसरे इसमें एक ही प्रोटॉन है बट न्यूट्रॉन 2 है, ठीक है। तो इसी वजह से उनका मास नंबर इसका 1 हो गया, ये हाइड्रोजन एटम का, दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास नंबर 2 हो गया और तीसरे का मास नंबर 3 हो गया। अब तीनों के मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। वैसा ही है दूसरा एक ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स में ऑक्सीजन 16 करके, 16 यानी प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन 8 है, इनका मास नंबर जो होता है वो 16 हो जाएगा। और उसके बाद में जो दूसरा एक एटम है ऑक्सीजन का ही है, सेम एलिमेंट का है बट उसमें मास नंबर ये 18 हो गया क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों भी नंबर यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे हैं ना, तो 8 + 10 यानी 18 हो जाता है। तो दोनों इसमें प्रोटॉन सेम है यानी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम दिख रही है, उनकी वैलेंसी सेम है, ठीक है, बट उनके जो मासेस है एटॉमिक मासेस वो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टी, पहली चीज बोली थी कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम सेम प्रॉपर्टी रहेंगी यहाँ पे, बट उनके जो मास नंबर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर है।
अब हम जाते हैं फिर से एक बार वो टेबल पे और समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस टेबल पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनको अगर कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे एक 16 जो है ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 16 नंबर का ऑक्सीजन लगा दिया, पर 18 नंबर का भी तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन 18 जिसका मास नंबर 18 है, वो कहाँ पे लगा है, वो यहीं पे है ही नहीं, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है उसके बाजू में एक ऑक्सीजन लगना चाहिए था, ऑक्सीजन 18। वैसे कार्बन में भी देखा था हमने, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। तो C12 यहाँ पे लगा है, यानी कार्बन 12 का लगा है, बट कार्बन 13 कहाँ पे लगा है, क्या उस टेबल में दिखाई दे रहा है क्या, या कार्बन 14 भी वहां पे नहीं लगाया गया, ठीक है। अब मास नंबर डिफरेंट है तो हर एक एटम को वहां पे प्लेस मिलनी चाहिए थी, पर ये कार्बन 14 और कार्बन 13, वैसे ऑक्सीजन 18 या फिर हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन जो 2 और 3 वाले थे उनके लिए प्लेसेस ही नहीं है, ठीक है। बट ये केमिकली सेम है, केमिकली क्या रहते हैं, ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 ये दोनों भी केमिकली सेम है, इसका मतलब उसके लिए वहां पे एक ही प्लेस होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से उनमें मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए उनको 2 प्लेसेस होनी चाहिए थी, ठीक है। बट इसके बारे में मेंडेलिस के पास में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये आइसोटोप्स को प्लेस क्यों नहीं दी थी, ठीक है। अगर एक जगह पे बोलते कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम है तो उनको तो फिर एक ही प्लेस मिलनी चाहिए थी, बराबर था। बट उनके तो मास नंबर डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए डिफरेंट ये टेबल में अलग अलग ग्रुप में उनको प्लेसेस क्यों नहीं मिली, ठीक है। इसके बारे में कंफ्यूजन था, यही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए मेंडेलियस, ठीक है, और इसीलिए इसको एक डीमेरिट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड डीमेरिट है कि जिसमें isotopes were discovered long time after Mendeleev put for the periodic table, and as isotopes have the same chemical property, तो देखो यहाँ पे chemical property isotopes की same होती है but different atomic masses होते हैं, ठीक है। so challenge was posted in placing them in Mendeleev's periodic table, तो Mendeleev's की periodic table में ये दोनों isotopes जो है इनको लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था, confusion भरा हो गया था, इसलिए ये demerit करके बोला गया है, ठीक है। तो ये हो गया second demerit। अब देखते हैं तीसरा demerit। तीसरे demerits में क्या बोला है, when elements are arranged in increasing order of atomic masses, rise in atomic mass does not appear to be uniform, and it was possible therefore it predict how many elements could be discovered between the two heavy elements। अगर पीरियडिक टेबल एक बार देख लेते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये देखो पीरियडिक टेबल अपन फिर से एक बार देखते हैं। पीरियडिक टेबल में जो मासेस हैं, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगने चाहिए, पर दो अगर एलिमेंट ले लेते, कोई भी दो एलिमेंट, तो उनके बीच में कितने एलिमेंट होने चाहिए थे, इसके बारे में कहीं पर भी उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। अब सेकंडली सीक्वेंस जो है, कुछ कुछ एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो जैसे देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, सॉरी एक मिनट वापस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये IR करके, ठीक है, 192 है और उसके पहले OS करके है, ठीक है। अब इनके इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, जो एलिमेंट जिसका मास नंबर जो है कम है, ठीक है, सॉरी ज्यादा है, वो पहले लग गया और कम वाला बाद में लग गया, ठीक है। अब हेवी एलिमेंट्स जो होते हैं वो पॉइंट पॉइंट से डिफरेंट में आते हैं, तो दो एलिमेंट्स के बीच में कितने, दो हेवी एलिमेंट्स अगर कोई भी ले लिए तो उनके बीच में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, उन सबको प्लेसेस कहाँ पे देंगे, ये डिस्कवर होने के बाद में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो लगा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे जो थर्ड जो आइसोटोप्स है, अपना थर्ड जो डीमेरिट्स है वो बताया गया है कि डीमेरिट्स जो थर्ड होता है कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। तो एटॉमिक मास भी अपीयर नहीं हुए यूनिफॉर्मली, बढ़ते 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 ही नहीं दिखाई दे रहे थे, और साथ में इट वाज पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू हेवी एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट डिस्कवर्ड होने बाकी है ये समझना मुश्किल हो गया था, ठीक है। और अगर डिस्कवर्ड भी हो गए तो उनके लिए तो प्लेस थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये टेबल में लगे हुए एलिमेंट्स थे। अब उनके बीच में अगर कोई एलिमेंट लगाना है तो फिर तो पहले एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा और उस जगह पे दूसरे एलिमेंट्स को उस ग्रुप में लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से वहां पे डीमेरिट्स हो गया, ठीक है। अब तीसरा डीमेरिट्स हो गया, अब चौथा डीमेरिट्स देखते हैं। तो चौथा डीमेरिट्स में क्या होता है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में जो चौथा डीमेरिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे क्या इंपॉर्टेंट था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जो है एटम, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है उसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है, ठीक है। अब 1 वैलेंसी अगर है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी के बारे में बाद में बोलेंगे, पर देखें हाइड्रोजन जो होता है ना वो बिहेव करता है लाइक देयर इज सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, दैट इज ग्रुप नंबर 1। अगर यहाँ पे हम एक ग्रुप नंबर 1 देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पीरियडिक टेबल है उसको देख लेते हैं, यह है पीरियडिक टेबल और यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। अगर ये किसी के साथ भी, जैसे लिथियम जो है यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि लिथियम अगर है, ठीक है, तो लिथियम यहाँ पे लेते हैं, लिथियम लिथियम अगर कभी लिथियम अगर
कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो L2O करके बनाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर सोडियम के साथ में बनाएगा तो Na2O बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर पोटेशियम भी बनाएगा तो कंपाउंड बनेगा K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड। वैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर बनाता है या कंपाउंड अगर बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो H2O करके बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये पोटेशियम, सोडियम और लिथियम इन सारे से मैच कर रही है, तो इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये जो पहला जो हमें ग्रुप दिख रहा है ये वाला, ये पूरा, तो इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इनकी तरह बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअल में ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये तो मेटल है, बट हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ठीक है। उनकी वैलेंसी जो है उसके यानी कंपाउंड बनाने की जो कैपेसिटी है उसी तरह से अगर देखेंगे तो वो इस ग्रुप में मैच हो रहा है, ठीक है। बट अगर ये नॉन मेटल है और उसकी वैलेंसी अगर F की तरह यानी फ्लोरीन, उसकी जो वैलेंसी है वो देखेंगे तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की तरह प्रॉपर्टीज रखता है। हाइड्रोजन जो है ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की तरह प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए इसकी जो प्लेस है ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। हाइड्रोजन की प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए थी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन वाला जो है 7 नंबर का जो है इनको हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हैलोजन्स होते हैं, ठीक है, ये हैलोजन्स है इनकी तरह है, इसलिए हाइड्रोजन को इनके साथ रखना चाहिए था, इसी ग्रुप में रखना चाहिए था, 7 ग्रुप में रखना चाहिए था, ठीक है। बट कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह है, इसलिए इनको फर्स्ट ग्रुप में रखना है, और दूसरी जगह पे बोला गया है कि दूसरे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि उसकी प्रॉपर्टी तो क्लोरीन, फ्लोरीन से मैच हो रही है, यहाँ पे हैलोजन के ग्रुप में उन्हें रखना चाहिए था। तो अब यहाँ पे यही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि हाइड्रोजन की एग्जैक्टली प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो अपना एक में इसीलिए जो अपना यहाँ पे डीमेरिट आ रहा है, 4th नंबर का जो डीमेरिट है वो है कि पीरियडिक टेबल जो सॉरी डीमेरिट जो है 4th नंबर का, वो देखते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा कि 4th नंबर का जो डीमेरिट है वो है हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद हैलोजेंस दैट इज ग्रुप नंबर 7 एंड ग्रुप नंबर अल्कली मेटल्स आल्सो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 के साथ भी वो मैच कर रहा है, तो ग्रुप नंबर 7 इसके साथ भी वो मैच कर रहा है, ठीक है ना प्रॉपर्टीज। और दूसरी प्रॉपर्टीज है अल्कली मेटल यानी ग्रुप नंबर 1 के साथ में। अब ऑन considering the above properties it can be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of the alkali metal। यहाँ पे प्लेस देना है ग्रुप नंबर 1 में या ग्रुप नंबर 7 में देना है, इसके बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, ठीक है। और यही कंफ्यूजन की वजह से ये इसे हम 4th नंबर का डीमेरिट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो डीमेरिट 4th नंबर का डीमेरिट है कि हाइड्रोजन की पोजीशन, तो देखो यहाँ पे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन HCl बना रहा है तो NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा तो Na2O बनाएगा, H2S बनाएगा तो सोडियम के साथ मैच होते हुए दिख रहे हैं, हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर दिया सोडियम, तो वहां पे प्रॉपर्टी बने। पर वही अगर देखा जाए तो क्लोरीन की तरह भी ये सिमिलरिटी विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी वजह से एक ये भी एक ड्रॉबैक्स बनता है। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं, 4 ड्रॉबैक्स बताए गए हैं इसमें, ठीक है। तो पहला जो ड्रॉबैक है वो है कि जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स जो है या डीमेरिट जो बोल सकते हैं, ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, लिमिटेशंस बोल सकते हैं। तो पहला जो ड्रॉबैक है, डीमेरिट है, वो है कि होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज सेम एंड देयरफॉर दैट क्रिएट द एम्बिग्यूटी, ठीक है। और दूसरा जो है उसमें बताया गया है कि आइसोटोप्स, प्लेस ऑफ आइसोटोप्स जो होते हैं वो बाद में डिस्कवर हुए तो उनके लिए कुछ जगह ही बची नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो बताया गया था वो है कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, सो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी एटॉमिक मासेस, और उसके बाद में जो एलिमेंट्स है वो कितने डिस्कवर्ड होने चाहिए उसके बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, ये प्रेडिक्ट करना चाहिए था, पर वो हो नहीं पाया, ठीक है। और उसके बाद में 4th है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, क्या हाइड्रोजन की पोजीशन या ग्रुप नंबर 1 में चाहिए या ग्रुप नंबर 7 में चाहिए, ये कंफ्यूजन हो गया था। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर डाउट आपको लगता है तो कमेंट्स करके बताइए, और इसी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आगे का पार्ट जो है जिसमें हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।